Hello everyone, and this is the second part of planning chapter. My name is Rahul Makona and welcome to my YouTube channel. And as I told in the second part, we were going to cover the importance and limitations of planning. So here we are, and let's start with the importance of planning. Okay, see, planning is vital, means important for business and outline for the future. मतलब future के लिए future अच्छा future के लिए planning is very important. और सेम थिंग इज रिपीटिंग दैट इट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड, सभी फील्ड में ज़रूरी होता है. नाउ इट इज सेड दैट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों और जितने भी अदर सेक्टर्स है वो सब पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जो भी काम करना है वो काम करते हैं. इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैव एक्सेप्टेड द प्लानिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्लानिंग के हिसाब से ही चलती है. देयरफॉर दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड प्लानिंग कमीशन, उन लोगों ने प्लानिंग कमीशन बनाया है और वो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से ही चलते हैं. राइट. सो एवरी आपको पता ही है 5 ईयर प्लान्स बनते हैं और उस हिसाब से गवर्नमेंट वर्क करती है. सो वो लोग भी प्लानिंग को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं. देयरफॉर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सी द फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सब सिस्टमेटिकली होंगे, मतलब कि सब सीक्वेंस में और अच्छी तरीके से हो पाएंगे बिकॉज ऑफ प्लानिंग, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि ये सब एक्टिविटीज हमें करनी है. तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरटुक द एक्टिविटीज. इफ आई गिव यू द स्मॉल एग्जांपल, तो अगर आप घूमने जाते हो देन यू आर हैविंग टू ऑप्शन कि आप अपने हिसाब से भी घूमने जा सकते हो या तो फिर कोई भी टूर या ट्रैवल्स एजेंसी होती होती है उस हिसाब से भी आप घूमने जा सकते हो. सो दोनों में फ़र्क क्या होगा कि उसमें आपको प्लानिंग करना पड़ेगा और टूर ट्रैवल्स जो होते हैं, जो एजेंसीज होती है, उन लोगों ने पहले से ही सब प्लानिंग किया होता है कि कहाँ कौन से टाइम पे कहाँ पे होंगे, होटल्स रिजर्वेशंस ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड. तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना पड़ेगा और आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. राइट. सो जनरली इन दिस मॉडर्न टाइम्स पीपल यूज टू गो फॉर आउट स्टेशन, और वो घूमने का प्रेफरेंस जो है वो ट्रैवल एजेंसी से ही इसलिए रखते हैं ताकि उसमें सब पहले से ही प्लानिंग किया होता है, उन लोगों को पहले से ही पता होता है कि किस तरीके से हम किस जगह पे जाएंगे. सो ऑल द एक्टिविटीज उस तरीके से ही होगी. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. सेकेंड इज रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे या तो अवॉइड हो जाएंगे, मतलब कि जो रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होगा, पैसे, हेंस मनी, फाइनेंस एंड ईच एंड एवरी रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, उन सब का पूरे का पूरा यूटिलाइजेशन होगा और वेस्टेज नहीं होगा. देन reduces फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम पहले से ही प्लानिंग में डिसाइड या तो फोरकास्ट कर ही लेते हैं और उसके हिसाब से ही हमने, आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल ऑफ अम्ब्रेला इन द प्रीवियस वीडियो, कि अगर हमें लगता है कि रेन होगी देन वी विल अरेंज फॉर द अम्ब्रेला और रेन कोट. तो वो सब फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज होगी, वो कम हो जाएगी, आएगी तो सही बट दैट विल बी रेड्यूस्ड, हमें थोड़ी कम प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं. इसलिए प्लानिंग लीड्स टू प्रिसिशन. सी द प्रीवियस थिंग वी हैव सीन दैट इट इज अ प्रिसाइज. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिसाइज, मतलब प्लानिंग प्रिसाइज होना चाहिए. तो क्या होगा कि हमने प्लानिंग ही परफेक्ट किया है, उस हिसाब से ही हम चलेंगे तो हमारा काम भी एकदम परफेक्ट होगा क्योंकि हमने पहले से ही उसका पहले परफेक्टली प्लान किया होता है. इसलिए फिफ्थ इज यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. अगर हम पूरे प्लानिंग के हिसाब से ही चलते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव या टारगेट होगा वो इजीली अचीव हो पाएगा. So that is the fifth important importance. Sixth is smoothness in other managerial functions. बाकी के जितने मैनेजरियल फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो भी एकदम स्मूथली और अच्छे से चलेंगे क्योंकि वो सब फंक्शंस प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और हमने प्लानिंग तो अच्छा बनाया है. therefore other manager functions will be also conducted very easily. Right. So that is again the importance of planning. सेवंथ इज इट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयज कोऑपरेशन. एम्प्लॉयज के बीच में कोऑपरेशन अच्छा होगा क्योंकि हमने पहले से ही प्लानिंग किया है कि आपको इतना काम करना है, आपको इतना. सो एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड. तो कोई भी इंसान या कोई भी एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ लड़ेगा नहीं कि भाई. सो दैट विल बी द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग. एथ इज इफेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल. आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे. कंट्रोल आप कब करोगे? जब आपने कुछ प्लानिंग किया होगा. सी इफ देर इज अ लिमिट, आप अगर आपने प्लानिंग किया है कि भाई टुडे आई विल वेक अप एट 6 o'clock, देन आई विल डू एक्सरसाइज फॉर 1 hour, देन आई विल गो फॉर स्टडीज एंड ऑल. सो अगर आपने प्लानिंग किया है तो आप अपने आप पर कंट्रोल करोगे ना.
इन द सेम वे कंपनी ने या तो बिजनेस ने अगर प्लानिंग किया है तो वो लोग देख पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे, देयरफॉर प्लानिंग इज important फॉर डूइंग सम कंट्रोल। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस इज प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज, मतलब कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना, कोऑपरेशन लाना, पीसफुली सब चीजें हो पाए, सब काम आराम से हो पाए, उसके लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसके लिमिटेशंस भी होते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, मतलब कि अगर आप प्लानिंग करोगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आएंगी, तो लेट्स सी व्हिच आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन कम इफ यू डू द प्लानिंग। सेम थिंग इज रिपीटिंग, प्लानिंग इज यूनिवर्सल एंड कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है कि प्लानिंग के बिना नहीं चलेगी, बट देयर आर सम लिमिटेशंस, नथिंग इज परफेक्ट नॉर इम्परफेक्ट। सो इस कहानी है सब पूरी। Now let's start with the main part, that is limitations. First limitation is uncertain future. See, in the characteristics we have seen कि प्लानिंग में कंसर्न विथ फ्यूचर, मतलब हम फ्यूचर को पहले से ही देख लेते हैं और इस हिसाब से हम अरेंजमेंट करके जाते हैं, राइट, वो हमने देख लिया। बट द प्रॉब्लम इज फ्यूचर का हमें कहाँ पता है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर ही अनसर्टेन है। तो हमने जो फ्यूचर का प्लानिंग अभी किया है बट हमें फ्यूचर तो पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल 2020 के लिए जो प्लानिंग किया होगा, जो भी कंपनीज ऐसी है जिसने 2019 में 2020 के लिए प्लानिंग किया होगा, उसका तो पूरा प्लानिंग चौपट हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड-19, राइट। सो दैट थिंग कैन बी पॉसिबल कि फ्यूचर के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है तो हम प्लानिंग करेंगे, वी आर डूइंग प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ वी डोंट नो एनीथिंग, मतलब हमें पता ही नहीं है उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। सो प्लानिंग इज सच एन एक्टिविटी जो एजम्पशन है, मतलब कि अंदाजा है, और अंदाजा गलत भी हो सकता है, देयरफॉर एजम्पशंस कैन नॉट बी फुली करेक्ट, मतलब हम प्लानिंग हमारा अच्छा या परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्लानिंग गलत भी हो सकता है। सेकेंड इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। सी प्लानिंग ऐसी चीज नहीं है कि कोई भी कर ले, इट इज डन बाय द एक्सपर्ट्स जिसको उसके बारे में डिटेल नॉलेज हो, और एक्सपर्ट्स ही प्लानिंग को कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स मुफ्त में तो काम या तो प्लानिंग करेंगे नहीं, दे विल चार्ज हाई फीस फॉर डूइंग दैट, बिकॉज उसके हिसाब से ही तो पूरी कंपनी चलेगी। देयरफॉर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और उसका एक्सपेंसिव भी होगा। सो प्लानिंग में टाइम लगेगा, बहुत सारी एनर्जी मनी सब चीज़ें लगेगी, देयरफॉर इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। थर्ड इज टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स प्लानिंग ऐसा नहीं कि 5 मिनट में हमने पूरे साल की कंपनी का क्या काम होगा वो सब डिसाइड कर लिया, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। पहले हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वी विल सी द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आपको प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जब हम करेंगे टॉपिक, तब आपको पता चलेगा कि कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। सो प्लानिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको अरेंज करनी है, फिर एनालाइज करनी है, और फिर उसको समझनी है, और उसमें से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स डिसाइड करने हैं कि ये सब रास्ते हैं जिससे हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो सिलेक्ट करना है। सो इट इज़ अ वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फोर्थ लिमिटेशन इज प्लानिंग इज इरेलेवेंट। इरेलेवेंट मतलब कि कुछ काम का नहीं है, राइट। इट इज द सेम थिंग इज रिपीटिंग कि प्लानिंग है वो अनसर्टेनिटीज, प्लानिंग में अनसर्टेनिटीज है, मतलब कि प्लानिंग जरूरी नहीं है कि सच ही हो सके। क्यों? बिकॉज टाइम सर्कमस्टेंसेस अलग अलग, बिजनेस मतलब बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, टाइम सर्कमस्टेंसेस कब किस तरीके के आ जाए बिजनेस में, वी कांट अंडरस्टैंड दैट, देयरफॉर प्लानिंग समटाइम्स फेल भी हो सकता है। फिफ्थ इज टेंस टूवर्ड्स रिजिडिटी। प्लानिंग के, अगर हमने प्लानिंग किया है तो रिजिडिटी हो सकती है, मीन्स कि अगर हम प्लानिंग करके घूमने निकलते हैं तो, और हमने उस हिसाब से सब चीज़ें अरेंज भी कर ली है, मतलब कि होटल बुकिंग्स भी कर ली है, हमारा 3 दिन का प्लानिंग है और हमने 3 दिन एक ही जगह पे रहना है, अगर हमने ऐसा कुछ प्लान किया है, बट जब हम रास्ते में जाते हैं तो हमें एक और प्लेस है जो हमें अच्छी लग रही है, हमें सजेशन में आई है, तो हमें वहाँ पे रुकने का अगर मन हो तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, बाई बिकॉज हमने पहले से ही पूरा चीज़ें 3 दिन के लिए दूसरी जगह पे प्लान आउट कर ली थी। सो प्लानिंग में सब मीन्स ऐसा हो सकता है कि इट विल टेंड टू रिजिडिटी, मतलब कि स्ट्रिक्टनेस कभी कभी आ सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभी नहीं रह सकती है। सो दैट थिंग कैन हैपन। सो ये तो हो गई घूमने की बात, बट इन कंपनी
घूमने में तो आप बोलते हो कि सर अब तो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, बट दैट थिंग कैनॉट बी वेरी इजीली डन इन द बिजनेस, क्योंकि प्लानिंग में हमने पूरा प्रोग्राम और सभी दूसरे मैनेजरल फंक्शंस भी प्लानिंग के हिसाब से ही सेट कर लिए होते हैं, राइट। सो अगर उसमें सिचुएशन चेंज हो गई तो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि भाई वो प्लानिंग को अलग कर दे, क्योंकि दूसरे सब एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब चीज़ें फिर से चेंज करनी पड़ेगी। सो दैट विल बी द प्रॉब्लम। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा कि उन लोगों को प्लानिंग पे स्टिक रहना पड़ेगा, मीन्स उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जो भी सिचुएशन है प्लानिंग के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दैट थिंग कैन हैपन। सो प्लानिंग समटाइम्स कैन टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी। सिक्स्थ लिमिटेशन इज अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस में एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और वो प्रॉब्लम भी करते हैं कि सक्सेस प्लानिंग का नहीं होने देते। और एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो तो चेंज होते रहते हैं, राइट। सो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन से वो चेंज होते रहते हैं। कस्टमर्स का कब लाइक डिसलाइक चेंज हो जाए वो भी हमें पता नहीं होता है। सो फ्यूचर में जितने भी या तो अनसर्टेनिटीज जितनी भी होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने होते हैं वो भी अनसर्टेन है, वो भी हमें नहीं पता है। तो हमने तो प्लानिंग उस हिसाब से किया है। therefore planning can also sometimes fail because external factors also change regularly, right? सेवंथ इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। सी प्लानिंग में हमें पहले इंफॉर्मेशन कनेक्ट करनी होती है, उसके बाद हमें प्लानिंग फॉर्मुलेट करके उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। बट अगर मान लो कि आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो इनकम्प्लीट हो, मतलब पूरी ना हो, या तो वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ना हो, अंदाजा हो, देन अंदाजे के ऊपर हम प्लानिंग करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली और प्लानिंग कैन फेल और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। देयरफॉर दिस इज द लिमिटेशन कि अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपने अगर प्लानिंग किया है तो प्लानिंग फेल हो सकता है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी। एम्प्लॉय अगर बहुत क्रिएटिव है आपके फॉर्म में, अगर उसको अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं, देन दैट विल बी अ रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि वो उस आइडिया को यूज नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने तो पहले से प्लानिंग किया होता है एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। सो एम्प्लॉयज अगर कुछ भी आइडिया शेयर करे, कि अगर वो बोले कि इस तरीके से आप प्लानिंग करो तो दैट विल बी मोर प्रॉफिटेबल टू द कंपनी। कंपनी को भी पता है कि अगर उस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो कंपनी के लिए अच्छा होगा, बट राइट नाउ दे हैव ऑलरेडी स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन प्लानिंग एंड एवरीथिंग इज सेट अकॉर्डिंग टू प्लानिंग। देयरफॉर वो लोग प्लानिंग उस तरीके से तभी चेंज नहीं कर पाएंगे, उनको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर और अनदर ईयर आफ्टर द प्लानिंग दैट दे हैव ऑलरेडी डन इज ओवर, उसके बाद वो अलग से प्लानिंग फिर से वो कर सकेंगे। मीन्स के प्लानिंग में ऐसा होगा कि एम्प्लॉयज अगर उनको कोई भी क्रिएटिव आइडिया आते हैं तो वो डायरेक्टली प्लानिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज अगेन द लिमिटेशन। सो क्रिएटिविटी कैनॉट मेक एनी चेंजेस इन द प्लानिंग, उसको इम्प्लीमेंट जिस तरीके से उस तरीके से ही करना पड़ेगा। लास्ट इज यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स। मीन्स के प्लानिंग में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, फिर हमने एजम्पशंस किए और एस्टिमेट्स किए, हमने डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ किए, उसके बाद हमने प्लानिंग किया है। बट मान लो कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो मेथड उसके ऊपर लगाई है स्टेटिस्टिकल और मैथमेटिकल, वो मेथड अगर गलत हुई तो आपको जो एनालिसिस मिलेगा वही गलत मिलेगा। मीन्स आपको रिपोर्ट ही गलत मिलेगा तो आपका डिसीजन भी गलत ही होगा। आपने अगर ब्लड रिपोर्ट कराया, अगर रिपोर्ट में ही गड़बड़ है तो डॉक्टर जो आपको दवाई देंगे वो भी दे विल नॉट बी करेक्ट। इन द सेम वे अगर प्लानिंग आप कर रहे हो तो वो प्लानिंग होता है कि पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उस हिसाब से आपने प्लानिंग किया है। तो मान लो कि इंफॉर्मेशन तो सही है, इनकम्प्लीट नहीं है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, एकदम सही इंफॉर्मेशन है, बट उसके ऊपर जो आपने मेथड इंप्लीमेंट की है वो मेथड गलत है, तो क्या होगा कि प्लानिंग भी आपका गलत हो सकता है और प्लानिंग फेल हो सकता है। therefore planning, this is again the limitation of planning. So these were the limitations of planning. Okay, importance of planning cannot be asked for 5 marks, it can be asked only for 3 marks, right? So in 3 marks you have to write 6 points, 6 to 8 points, because अगर आप 9 points रखो then it will be very, means it will be very good, because the sub points are very short, that's why. So it's actually its sub point should be of three lines, but over here it will be of one line only. So
If you write 9 points, then it will be very good. So importance of planning is just a 3 marks topic, but limitations of planning is a 5 marker topic. So till now we have completed two answers which are of 5 marks. That is characteristics भी आ सकते हैं 5 marks में और limitations भी आ सकते हैं 5 or 3 marks में. So you have to learn 8 headings from limitations, right? So this was the second part, and in the third part we are going to see the process of planning. It is having 6 headings, sorry, 8 headings, and then we are going to see the types of planning, right? So in the third part we are going to see the process of planning. Okay, thank you. And if you're having any doubts, please write it in the comment section, or even you can WhatsApp me, right? Thank you.